बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने के जो पुलाव बनाते हैं हम चनों का, और बहुत इसकी आसान रेसिपी है। 5 किलो चनों का पुलाव बनाऊंगी मैं आपके लिए आज। बहुत चटपटा और तीखा सा इसका जायका होगा। जो बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं ये उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। और मैं आपको बताऊंगी कि 5 किलो चावल हम घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं। एक बर्तन हमारे घरों में सबके ही होता है बड़ा, कि भाई इसमें 5 किलो चावल बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें 5 किलो चावल नहीं बनते, क्योंकि सिर्फ चावल ही 5 किलो नहीं होते, उसमें बाकी मटेरियल होते हैं। चने का भी अपना वज़न होता है। तो इसको मैं दो जगह कैसे आसानी से हम एक जगह मसाला बना लें और दो जगह कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आपने इसको फुल वॉच करना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए और आप भी एक अच्छा मज़ेदार पुलाव अपने घर में ख़ुद भी तैयार कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी पुलाव की जो रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने इसके लिए थे चने। तो ये 1 किलो चने थे जो मैंने रात भर भिगो दिए। 1 किलो से 1.25 किलो तक चने ले सकते हैं, तो रात भर भिगोना है इसको। आपने धो के अच्छे तरीके से इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दें और 1 टेबलस्पून डाल दें खाने का मीठा सोडा। डाल के इसे ओवरनाइट भीगा रहने दें और सुबह वो पानी आपने सोडे वाला फेंक देना है। और सिंपल दूसरा प्लेन पानी डाल के 2 टेबलस्पून मज़ीद नमक उसमें डाल लें और उसे उबाल लें अच्छे तरीके से। 4-5 सीटियाँ 10 सीटियाँ जितनी आप लगा के आप उबाल सकते हैं। मैंने तो इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था और 1 घंटे में अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 1 किलो का पैकेट लिया है घी का। आपने इसमें 1.25 किलो तक घी जाएगा, लेकिन बाकी हमने अभी रोक लिया है। इसमें मैंने कुछ गर्म मसाले डाले हैं। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। 5 से 6 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 6-7 टुकड़े मैंने लिए हैं इसमें दालचीनी के। 8 से 10 लौंगे हैं और 1 टेबलस्पून काली मिर्च। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। आप 1.5 किलो से 2 किलो तक प्याज इसमें ले सकते हैं। और मैंने इसे देखें चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के मोटा मोटा। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून सौंफ है और 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सूखा हुआ धनिया। जो गोल साबुत धनिया होता है ना, उससे मैंने मोटा मोटा दरदरा सा डब्बी में डाल के, जो गर्म मसाले वाली डब्बी होती है उसमें ग्राइंडर की, उसके अंदर इसको ग्राइंड कर लिया है मोटा मोटा सा। और सिर्फ हमने प्याज को इतना कुक करना है कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और जो गर्म मसाले की और सौंफ और धनिया की खुशबू है वो घी में और साथ प्याज में आ जाए। साथ ही मैंने 2 किलो यहाँ पे लिए हैं टमाटर। हमने इसमें कोई दही वगैरह नहीं डालनी, सिर्फ टमाटर से ही सारा मसाला बनाना है। तो ऐसे मैंने इसको भी चॉपर में डाल के अच्छा सा इसका एक मोटा सा पेस्ट बना लिया है। इतनी ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये गैजेट मौजूद हैं चॉपर या ग्राइंडर वगैरह, तो उससे फ़ायदा उठाया करें। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 6 टेबलस्पून नमक। 2 टेबलस्पून मैं पहले डाल चुकी हूँ चनों में और 6 टेबलस्पून मैंने यहाँ डाल लिया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1 पाव अदरक लहसुन लिया था, उसे भी मैंने चॉप ही किया है। आधा पाव यानी कि लहसुन था और आधा पाव के करीब इसमें अदरक था। तो टोटल आपने 1 से 1.5 पाव तक लेना है। आधा किलो तक भी डल सकता है। मैंने अंदाजे से लिया है, घर में ही मौजूद था तो तोल के नहीं लिया। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे देखें ली है 5 टेबलस्पून मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये 200 ग्राम के करीब है हरी मिर्च। इसे भी चॉपर में एक मरतबा चलाया है ताकि इसके बीज बाहर निकल आएँ, ताकि हमने एक स्पाइसी सा पुलाव तैयार करना है। चने की जो बिरयानी कह लें या पुलाव कह लें आप इसे। तो लेकिन अगर आप इतना तीखा पसंद नहीं करते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको चॉपर में ना चलाएं, साबुत ही हरी मिर्चें डाल दें, या फिर आप मिर्चों की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा कम कर लें इसमें से। ठीक है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। मसाले की क्वांटिटी से देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना टेस्टफुल जो पुलाव है वो बन के तैयार होगा। दाने दाने के ऊपर ये जब कोटिंग हो जाएगी इस मसाले की, तो आपको अलहदा से ना तो किसी चटनी की, ना किसी सलाद की, रायते की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचार भी मैं इसमें ही डालूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो टमाटर अच्छे खासे हैं, अचार है, इसलिए दही के अलहदा से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अच्छा खासा खटास पैदा कर देगा अचार। अब जो हमने उबले हुए चने थे वो मैंने खाली चने डाल देने हैं इसमें। स्टॉक हमने बचा लेना है, वो हम बाद में डालेंगे। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दिया है मसाले को। एक बड़ा पोर्शन एक साइड पे कर दिया है, थोड़ा कम पोर्शन एक साइड पे कर दिया है। चावल भी मैंने 2 जगह ही भिगोए हैं, 3 किलो अलग और 2 किलो अलग। अब इस तरीके से आप किसी दूसरे बर्तन में जिसमें 2 किलो चावल आसानी से पक जाएँ, उसमें आप इसको डिवाइड कर लें मसाले को। तो ये देखें 3 किलो के हिसाब से मैंने इसमें छोड़ दिया है और 2 किलो के हिसाब से मसाला मैंने इसमें निकाल लिया है। ऑयल मैंने इसमें कम निकाला है, तो बाकी ऑयल जो अभी हमने 1 पाव और डालना है वो हम देख लेंगे इसमें।
अलहदा से डाल लेंगे। इस तरह 1.25 किलो ही घी इसमें लगेगा। कुछ चावलों की क्वालिटी भी ऐसी होती है जो कम घी में भी अच्छे खासे पक जाते हैं, और कुछ चावल ज़्यादा घी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी होती हैं, और पानी का भी यही हिसाब होता है कि चावल की क्वालिटी के हिसाब से आपको उसमें पानी डालना पड़ता है। तो देखें 3 किलो चावल मैंने अलहदा 1 घंटे पहले ही भिगो दिए थे, ये अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे तो यकीन करें कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। तो यहाँ देखें, अब इस पॉइंट पे आप इसको एक मरतबा अच्छे से चला के, और नमक वगैरह यहाँ पे आप इसका चेक कर सकते हैं। अभी इसमें पानी मौजूद है, अगर आपको नमक कम लगे तो यहाँ पे डाल के, क्योंकि जिसमें इतना मॉइस्चर अभी बाकी है, इसमें इतनी ग्रेवी है इसके अंदर कि इसको पानी को अंदर नमक को अगर हम मज़ीद डालेंगे तो उसको हल कर लेगी। तो यहाँ पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल परफेक्ट है नमक। 8 टेबलस्पून नमक बिल्कुल इसमें इनफ है। तो बस अब इसके अंदर देखिए, मैं इसको यहाँ पे अब हल्के हल्का मॉइस्चर बाकी है तो मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और पुदीना। ये मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया है, धो के ये इसके ऊपर आप डाल दें। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ मैं दूसरे बर्तन में अलग बर्नर पे भी बनाने के लिए रख दिए हैं चावल। तो अब बस इसको एक मर्तबा आपने अच्छे से हिला लेना है, ताकि कोई चावल अगर ऊपर से कच्चे हों या नीचे से जो ज़्यादा गल जाते हैं, तो ये हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास इससे बड़ा बर्तन भी है, आपको मैंने इससे पहले 8 किलो पुलाव की, यानी कि जो बीफ पुलाव था 8 किलो, उसकी रेसिपी भी दी है। लेकिन वो बड़ा बर्तन तो है, लेकिन बड़ा बर्नर नहीं है जिसके ऊपर चूल्हे के ऊपर बनाना होता है। तो जितना बड़ा बर्तन होगा उसको आग भी उतनी ही अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। तो वो भी मैंने 2 हिस्सों में बनाया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो मेरा बकरा ईद का व्लॉग है, उसके अंदर मैंने 8 किलो पुलाव की रेसिपी भी दी हुई है। यहाँ देखिए चावल अच्छा सा गल गया है, हल्का सा अब हम इसको दम पे रख लेंगे। तो चावल जब अच्छे से दम पे आ जाएंगे, उसके बाद आखिर में अब हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग। बस अब इस जर्दे का रंग डाल के आप इसे कवर कर दें, और 15 से 20 मिनट के लिए इसकी तरफ से ज़रा ध्यान हटा लें, तो समझ जाएंगे आपका पुलाव बहुत अच्छा बन जाएगा। 15 से 20 मिनट बाद एक बड़ी प्यारी सी महक आपको पूरे घर में महसूस होगी। जैसे ही वो महक आपको महसूस होना शुरू हो जाए तो समझ लें चावल दम पे आ गए हैं। और बस इस तरीके से हिलाते हुए सारा जो कलर है उसे मिक्स कर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी रेसिपी बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी कोई ऐसा बड़ा कोई इवेंट हो, कोई आपने नज़र न्याज के लिए बनाने हों, तो ये थोड़ी सी तैयारी एक दिन पहले करा करें, अपने जहन को पहले से पैम्पर करा करें इस चीज़ के लिए कि भाई मसाले पहले से कटिंग कर लें, और अपने ऊपर हैवी ना किया करें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, अगर हम करना चाहें तो सारे काम बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये मज़ेदार पुलाव बना के अपने घर वालों से अपनी तारीफ़ करवा सकते हैं, और आपको ख़ुद बना के बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे देखें, जो दूसरा बर्तन मैंने तैयार किया था वो भी मैंने इसमें ही डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़, मेरे ऐसे बहुत जो यूज़फुल आइडियाज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। जल्द से जल्द बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।